Good morning, students. How are you? We're talking about Dalton's law of partial pressure. Dalton's law हमने कर लिया है, उसकी एप्लीकेशन हम कर रहे थे Dalton's law of partial pressure. तो Dalton's law of partial pressure की दो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी. First, we can find out the pressure of a dry gas. ठीक है? अगर आपको प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस पता हो, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर में एक्वस टेंशन पता हो, तो वी कैन फाइंड आउट प्रेशर ऑफ ड्राई गैस. ठीक है. दूसरी एप्लीकेशन में कौन सी की थी? वी कैन डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इफ वी नो द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. ठीक है. सो उसी पे एक न्यूमेरिकल हमने किया था, एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दिया था, एक न्यूमेरिकल हम और कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का. ठीक है. तो चैप्टर आपका कौन सा है? स्टेट्स ऑफ मैटर. चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द क्वेश्चन वी आर डूइंग ऑन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. द क्वेश्चन इज ए मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन gases at 1 bar pressure, at 1 bar pressure contains 20% of dihydrogen by mass. 20% of dihydrogen by mass. We have to find out the partial pressure of dihydrogen. Calculate the partial pressure of dihydrogen. और अभी हमने बात की है पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करोगे? जब हमें क्या पता होगा? मोल फ्रैक्शन पता होगा एंड टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर आपको दे रखा है. Total pressure we have how much? 1 bar. Total pressure of the gas mixture is 1 bar. और ये जो मिक्सचर है डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन का, इसमें कितना परसेंट डाइहाइड्रोजन है? दिस मिक्सचर कंटेन 20% ऑफ डाइहाइड्रोजन बाय मास. 20% ऑफ डाइहाइड्रोजन का मास का अर्थ क्या है? अगर मिक्सचर का मास 100 ग्राम है तो उसमें हाइड्रोजन का मास कितना? 20 ग्राम. रिमेनिंग ऑक्सीजन, क्योंकि मिक्सचर किससे मिलकर बना है? डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन. तो अगर डाइहाइड्रोजन का मास 20 ग्राम लेते हो तो 80 ग्राम किसका मास हो जाएगा? ऑक्सीजन का. ठीक है. तो 20% ऑफ डाइहाइड्रोजन बाय मास in a mixture means 20 gram of dihydrogen H2, dihydrogen H2 is present in 100 gram of mixture. 100 gram of mixture. तो डाइहाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 20% मीन 20 ग्राम. ठीक है. तो मास ऑफ H2 कितना हो गया? 20 ग्राम. ठीक है. और मास ऑफ O2 कितना हो गया आपके पास? मास ऑफ O2 100 माइनस 20 80 ग्राम. तो इसका मास 20 हो गया हाइड्रोजन का. ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 80. तो दोनों का मास तो हमें पता लग गया. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? हमें क्या फाइंड करना है? पार्शियल प्रेशर किसका? डाइहाइड्रोजन का. किसका पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है? डाइहाइड्रोजन का. अब पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. कौन सी गैस है? डाइहाइड्रोजन. पार्शियल प्रेशर डाइहाइड्रोजन का फाइंड करना है तो मोल फ्रैक्शन भी किसका चाहिए होगा? डाइहाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर. अब पार्शियल प्रेशर आपको फाइंड करना है. टोटल प्रेशर हमें दे रखा है 1 बार. किसकी जरूरत है?
मोल फ्रैक्शन। अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता लग जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हो? जिसका फाइंड करना उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम दोनों के मोल्स बना लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के भी मोल बना रहे हैं, ऑक्सीजन के भी मोल बना रहे हैं। तो मोल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, इसके कितने मोल्स होंगे? मोल कैसे बनाते हो? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 20। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए? 10। ऐसे ही मोल ऑक्सीजन के बनाए तो गिवन मास तो है 80 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, 2 का 32 से इसको डिवाइड कर दो एंड डिवाइडेड, किस पे डिवाइड होगा? 16 2 जा 32, 16 5 जा 80, 5/2 2.5 मोल्स। तो दोनों के मोल्स बन गए। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल किसके बन गए? डाई हाइड्रोजन। ये नंबर ऑफ मोल किसके बन गए? डाई ऑक्सीजन। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर फाइंड करना कैसे फाइंड करते हो? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। नाउ हाउ वी फाइंड मोल फ्रैक्शन? जिसका फाइंड करना उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर कितना दे रखा आपको? 1 बार। टोटल प्रेशर वी हैव 1 बार। अब नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन कितने हैं? 10। हाउ मेनी मोल्स वी हैव? 10 over 10 plus 2.5 into 1, तो 10 upon 12.5। ठीक है, 10 upon 12.5। ये पॉइंट हटाए तो 100 ऊपर हो जाएगा अपॉन 125। ठीक है, और 25 से डिवाइड करो, 25 जा 24 जा, तो ये आपके पास आ गया 0.8 बार। और ये आपने क्या डिटरमाइन करा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका आंसर आ गया। सो व्हाट यू डन? 20% का मीनिंग क्या होता है? 20% का मीनिंग क्या होता है? 20 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन किसमें प्रेजेंट है? 100 ग्राम मिक्सचर में। तो हाइड्रोजन का मास कितना? 20। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 100 माइनस 20 80। ठीक है, तो दोनों के मास से दोनों के हमने क्या बना लिए? मोल्स। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स क्यों बनाए? क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए मोल फ्रैक्शन चाहिए। और मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हो? जिसका फाइंड करना उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हाइड्रोजन के मोल कितने थे? 10। टोटल 10 plus 2.5 12.5। टोटल प्रेशर बाद 1 बार। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4/5 in 0.8 बार। तो दिस इज द आंसर। नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 5.5। What we are given? The pressure of 1 gram of an ideal gas A at 27 degrees centigrade is found to be 2 bar. क्या दे रखा है? प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए इज फाउंड टू बी 2 बार। कि कोई आइडियल गैस ए है। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट आइडियल गैस ए के बारे में बात हो रही है। इसका मास कितना दे रखा है आपको? मास ऑफ गैस इज हाउ मच? 1 ग्राम। हाउ मच गिवन? 1 ग्राम। इसका मास रखा आपको। ठीक है, और ए गैस का प्रेशर कितना दे रखा आपको? 2 बार। प्रेशर ऑफ गैस इज 2 बार। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask, अगर उसी
फ्लास्क के अंदर कोई दूसरी गैस बी ले आई तो प्रेशर कितना बन जाता है 3 बार। ठीक है, मान लो ये आपके पास कोई वेसल है, जिससे वेसल है, शुरू में आपके पास कौन सी गैस है ए गैस, और ए गैस का प्रेशर कितना है 2 बार। ए गैस का प्रेशर कितना है 2 बार। ठीक है, अब उसी वेसल के अंदर बी गैस भी ले आए, ए गैस तो थी, अब बी गैस और ले आए, तो अब प्रेशर कितना हो गया 3 बार। तो ये जो 3 बार प्रेशर है, ये 3 बार प्रेशर किसका है, प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी कितना देर का है 3 बार। प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी कितना है 3 बार। ठीक है, तो ए गैस का प्रेशर कितना था 2 बार। जब ए गैस के एक वेसल के अंदर ए गैस के साथ बी गैस मिक्स कर दी, प्रेशर कितना बन गया 3 बार। ठीक है, तो ए गैस का प्रेशर प्लस बी गैस का प्रेशर कितना हो गया 3 बार। तो बी गैस का प्रेशर कितना आएगा 3 माइनस प्रेशर ऑफ ए, 3 माइनस प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए कितना है 2 बार 1। ठीक है, तो बी गैस का प्रेशर कितना आ गया 1 बार। और बी गैस का मास कितना दरकार है, मास ऑफ गैस बी इज हाउ मच 2 ग्राम। ठीक है, वैन 2 ग्राम। तो बी गैस का मास कितना दरकार है 2 ग्राम। तो ए गैस का मास कितना था 1 ग्राम। ए गैस का प्रेशर कितना था 2 बार। ए गैस का बी गैस का मास 2 ग्राम है, बी गैस का प्रेशर कितना है 1 बार। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मास। क्या फाइंड करना है, इनके मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है। सपोज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए Ma, क्या मान लेते हैं हम Ma। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B कितना मान लेते हैं Mb। ठीक है, तो A गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या मान लिया हमने Ma, B गैस का क्या मान लिया Mb। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, Mb और Ma में क्या रिलेशनशिप है। नाउ किसके बारे में बात हो रही है, आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है, P इक्वल टू nRT। क्या आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, P इक्वल टू nRT। तो P यहां से क्या आएगा nRT बाई V। PV होता है nRT, तो P क्या आ जाएगा nRT बाई V। A गैस का प्रेशर क्या आएगा यहां से, आइडियल गैस इक्वेशन A का प्रेशर क्या आएगा Na। R कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर T का T रहेगा। अब R कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। क्यों, वेसल आपका सेम है, फ्लास्क आपका सेम है, सेम फ्लास्क है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा NaRT बाई V। तो ये A गैस का प्रेशर आ गया NaRT बाई V। B गैस का प्रेशर क्या आएगा NbRT बाई V। तो R कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, फ्लास्क सेम है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। ये A गैस का प्रेशर आ गया, ये B गैस का प्रेशर आ गया। अगर हम इनको आपस में डिवाइड करें तो डिवाइडिंग 1 बाई 2, डिवाइडिंग 1 बाई 2, तो P अपॉन Pb किसके इक्वल आ जाएगा NaRT बाई V अपॉन NbRT बाई V। तो RT बाई V कैंसिल हो जाएगा, RT बाई V कैंसिल होकर क्या रहेगा Na अपॉन Nb। व्हाट इज दैट Na अपॉन Nb। व्हाट इज Na, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है। व्हाट इज Nb, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस B। और नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो P अपॉन Pb
NaBB हमारे पास क्या आ गया Na/NB. What is Na? Moles of gas A. Na क्या है? मोल ऑफ गैस A. तो नंबर ऑफ मोल कैसे बनाते हो? गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना है? 1. ए गैस का मास कितना है? 1 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास Ma. NB क्या होगा? मोल्स ऑफ गैस B. इसका मास कितना दे रखा आपको? B गैस का मास कितना है? 2 ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास Mb. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स A के बना लिए हमने, नंबर ऑफ मोल्स B के बना लिए. Na Nb की वैल्यू यहां पुट करें तो Pa अपॉन Pb किसके को आ जाएगा? 1 अपॉन Ma अपॉन 2 अपॉन Mb. सो Na और Nb की वैल्यू हमने पुट कर दी यहां से. ठीक है, और P और Pb की वैल्यू पुट कर दो. Pa कितना है? प्रेशर ऑफ गैस है. प्रेशर ऑफ गैस है कितना दरकार आपको? 2 बार. प्रेशर ऑफ गैस भी कितना आया था? 1 बार. ठीक है, Mb ऊपर चला जाएगा, Ma नीचे आ जाएगा. Mb अपॉन 2Ma. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Mb क्या आ जाएगा? 2 into 2 4 into Ma. So this is the relationship between the molecular mass of gas A and gas B. Now we talk about the properties of liquids. चैप्टर का नाम क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर. गैस और हमने कर लिया है. ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में. So we talk about properties of liquids. लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं वॉल्यूम. आपने 9th क्लास में पढ़ा है लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम. क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग होती है और इनके मॉलिक्यूल जो है दे आर नॉट वेरी फ्री टू मूव. गैसेस के मॉलिक्यूल तो फ्रीली मूव करते हैं पर लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पाते. सो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम. सो लिक्विड हैव definite volume. Liquid have a definite volume. Why definite volume? This is because of strong intermolecular forces. Strong intermolecular forces of attraction. Strong intermolecular forces of attraction between the liquid molecules. Between the liquid molecules. तो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर पाते एज कंपेयर टू गैस. सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. सेकंड, दूसरा हम बात करते हैं डेंसिटी. लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस. क्यों? क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं एज कंपेयर टू गैस. क्लोजली पैक होंगे तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई होगा. वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा. क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स. सो हम सेकंड प्रॉपर्टी कर रहे हैं डेंसिटी. तो लिक्विड हैव हायर डेंसिटी. Liquid have higher density as compared to gas. तो why they have high density? क्योंकि liquid molecule के जो है so closely pack होते हैं. This is because liquid molecules they are closely packed. They are very close. They are closely packed as compared to gas molecules.
तो गैस मॉलिक्यूल के मुकाबले लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली पैक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। थर्ड, compressibility, which is more compressible, liquid or gas? Gas is more compressible. Why? गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस जो है गैस में ज्यादा होता है तो ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो कम होता है, इसलिए वो कम कंप्रेस है। तो लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल as compared to gas, as compared to gas. So why they are less compressible? Because this is because the intermolecular distance of separation, the intermolecular distance of separation between the liquid molecule is smaller, between the liquid molecules is smaller as compared to gas, as compared to gas. तो गैस के मुकाबले इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सेपरेशन कम है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो दे आर लेस कंप्रेसिबल। गैस में डिस्टेंस ज्यादा सेपरेशन होता है तो दे आर मोर कंप्रेसिबल। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। सो नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? किसी लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ conversion of a liquid into vapor, conversion of a liquid into vapors। तो किसी लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना, इसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अब जब लिक्विड इवेपोरेट होता है, कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं? पहले जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, ठीक है, तो वो इजीली वेपर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, they have less force of attraction, between them, less force of attractions between them। तो अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो वो इजीली वेपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो they easily change into vapor, vapors। तो what is evaporation? किसी लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना। मान लो आपके पास ये कोई लिक्विड है, दिस इज अ लिक्विड, ठीक है, ये मान लो कोई लिक्विड है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में आपस में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना, लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। पर कौन से लिक्विड वेपर में चेंज होंगे? जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो दे कैन इजीली चेंज इनटू वेपर्स, ठीक है, तो इवेपोरेशन हो जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर वी हैव
नेचर ऑफ लिक्विड। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का अर्थ क्या है? क्या लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है? ठीक है, कि मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड। तो अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर कम बनेगी। ठीक है, सो इफ force of attraction between the liquid molecules they are greater, then less vapor will form, then less vapors of the liquid will be formed, वेपर कम बनेगी, will be formed, और वेपर कम बनेगी तो इवेपोरेशन कम होगा। so lesser will be evaporation, lesser will be evaporation। तो ये तो था पहला फैक्टर। तो पहला फैक्टर क्या कहता है? नेचर ऑफ लिक्विड का अर्थ क्या है? क्या कि लिक्विड मॉलिक्यूल कौन से हैं, लिक्विड कैसा है, क्या लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है। तो अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर कम बनेगी, इवेपोरेशन कम होगा। सेकंड फैक्टर वी हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर इज द higher is the temperature, greater is the evaporation, क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा उतनी वेपर ज्यादा बनेगी, उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। नंबर थर्ड, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ये मानो आपके पास कोई कप है और ये आपके पास कोई सॉसर है, सॉसर। तो ये कप है, ये सॉसर है, दोनों में लिक्विड है। ठीक है, किस में इवेपोरेशन ज्यादा होगा? सॉसर में। वाई? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी वेपर ज्यादा बनेगी, उतना इवेपोरेशन ज्यादा। इसका सरफेस एरिया कम है, इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, तो ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, greater is the evaporation, greater is the evaporation। तो ये तीन फैक्टर मेन है। ठीक है, दो फैक्टर आपने 9th में और पढ़े होंगे। विंड स्पीड, जितना विंड स्पीड ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो विंड स्पीड आपने पढ़ा है आपने 9th क्लास में। और 5th पढ़ा आपने ह्यूमिडिटी, जितना एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, तो फोर्थ फैक्टर क्या है? फोर्थ फैक्टर क्या बताया मैंने आपको? विंड स्पीड, जितना विंड स्पीड ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। एंड नंबर 5th ह्यूमिडिटी, जितना एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा इवेपोरेशन कम होगा। तो दीज आर दी फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसके बाद जो बाकी कुछ प्रॉपर्टीज और रह गई हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।